Hello students, tomorrow I have given some questions to solve. I hope you people have solved all those questions. In case you have any doubt or query, I will solve those questions for you. So, let us take the first question. First question क्या था बेटा? What is the mass of 1 mole of water? ठीक है, तो व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर? आपने क्या निकालना है बेटा? मास निकालना है। ठीक है, तो मास हम आंसर की साइड लेंगे और हमें गिवन क्या है बेटा? मोल्स हमें गिवन है। ठीक है, तो मास आपने निकालना है, मोल्स आपको गिवन है। तो अब अगर हम अपने टेबल में कंपेयर करें, जो 1 मोल होता है वो कितने मास के बराबर होता है? एटॉमिक मास इन ग्राम्स के। ठीक है, तो आपको 1 मोल का ही मास पूछा हुआ है। आपको पूछा हुआ है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर हैज़ मास इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक है जी, और एटॉमिक मास ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? एटॉमिक मास ऑफ वाटर, वाटर का एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक मास होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो योर आंसर वुड बी 18 ग्राम। ठीक है जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो टोटल आ जाएगा 16 + 2 = 18 ग्राम। तो व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर? 1 मोल ऑफ वाटर का मास होता है 18 ग्राम। ठीक है जी, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ H2SO4। तो अब इस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है? अगेन यू हैव टू फाइंड द मास। तो मास आप आंसर की साइड में लिखोगे और आपको गिवन क्या है बेटा? मोल्स गिवन है। आपको पता है 1 मोल का मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस के बराबर। तो 1 मोल किसका बेटा? आपको पूछा किसका? H2SO4 का। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 हैज़ कितना मास होता है बेटा? एटॉमिक मास ऑफ H2SO4 हैज़ मास इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ H2SO4। एटॉमिक मास H2SO4 का क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 98 ग्राम्स। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 हैज़ मास 98 ग्राम। आपको पूछा कितना है? 1.5 मोल्स ऑफ H2SO4। देखो, एक का गिवन है, एक से ज़्यादा का पूछा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 98 × 1.5, आप इसको सॉल्व कर लें, यू विल गेट द आंसर इन ग्राम्स। ओके, तो 1 मोल का है 98 ग्राम, 1.5 मोल्स का 98 × 1.5। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया था व्हाट इज़ द मास ऑफ 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S। अब देखें, इस केस में भी आपको क्या निकालना है? मास निकालना है, तो वो आंसर की साइड होगा और गिवन क्या है? मॉलिक्यूल्स। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स का मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या दिया है बेटा? H2S। उसका मास किसके बराबर होता है बेटा? एटॉमिक मास ऑफ H2S के बराबर। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस के किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक मास ऑफ H2S। ठीक है जी, H2 में हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 2, सल्फर का मास 32, तो इट विल कम्स आउट टू बी 34 ग्राम। 6 इतने मॉलिक्यूल्स का मास 34 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा दे रखे हैं, कम का निकालना है, तो 34/6.02 × 10⁻23। पूछा कितने का है? 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो 10⁻23 से 23 कैंसिल हो जाएगा और ये आप सॉल्व करके आंसर निकाल लें। जो भी आंसर आएगा वो ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। आपने निकालने थे मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया था? गिवन था ग्राम्स। ग्राम्स मतलब मास गिवन था और आपको निकालने क्या थे? मोल्स। तो अब आपने मास और मोल्स को कंपेयर करना है। तो आपको पता है टेबल में एटॉमिक मास किसके बराबर होता है बेटा? 1 मोल के बराबर। ठीक है, तो आपने लिखना है
एटॉमिक मास ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, हैज़ 1 मोल। ठीक है, एटॉमिक मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आ जाएगा? कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन है? 3। तो ये आ जाएगा बेटा 100 ग्राम। तो बेसिकली आपके पास आ गया कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 हैज़ कितने मोल्स बेटा? एटॉमिक मास जो कैल्शियम कार्बोनेट का है वो कितने मोल के बराबर है? 1 मोल के बराबर। 1 ग्राम हैज़ 1/100 और आपको पूछा कितने का है बेटा? 10 ग्राम का। 10 ग्राम मीन्स 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10, सो यू विल गेट 0.1 मोल। ओके, 0.1 मोल इज द आंसर। ओके, तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन। नाउ जो फिफ्थ क्वेश्चन था कि आपने कैलकुलेट करने थे नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 30 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, तो पहले हम निकाल लेते हैं एटम्स। आपको निकालने हैं एटम्स और गिवन क्या है आपको? ग्राम्स गिवन है, मतलब मास आपको गिवन है। आपको पता है एटॉमिक मास में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया हैज़ एटम्स कितने के बराबर? 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन बेटा अमोनिया के अपने एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, तो टोटल एटम 1 + 3 क्या आ जाएगा? 4। तो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में खुद के एटम्स कितने हैं? 4। तो उनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय जितने एटम्स एक मॉलिक्यूल में होते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया हैज़ एटम्स 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 4। अमोनिया का एटॉमिक मास कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1। कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इट इज़ 17 ग्राम। तो बेसिकली 17 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज़ एटम्स 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 4 एटम्स। ओके, 4 क्यों आया? क्योंकि अमोनिया के खुद के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज़ 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 17। और पूछा कितने ग्राम में है? 30 ग्राम में। 30 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज़ 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 17। तो आप सब कुछ 6.02 इंटू 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 17 कर लें और मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एज सच रहने दें। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिंपल कैलकुलेटर पेपर में अलाउड होता है। ठीक है जी, केमिस्ट्री के पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं जो भी आपका आंसर है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या था? हमने निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। जब आपने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आंसर वाली साइड मॉलिक्यूल्स और गिवन क्या है आपको? मास। ठीक है, सेम एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया हैज़ कितने मॉलिक्यूल्स बेटा? एटॉमिक मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। अब ये तो अमोनिया का एक ही मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। ठीक है, अब एटम्स नहीं पूछे, मॉलिक्यूल पूछा, तो अमोनिया का अकेला एक ही मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई बाय 1 है। 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटॉमिक मास अमोनिया का भी हमने निकाला 17 ग्राम, तो 17 ग्राम हैज़ 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 gram has 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 17 और पूछा कितने में है? 30 ग्राम हैज़, तो 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 30। तो ये आपके पास 6.02 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 17, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, इंटू 10⁻23 एज सच रहने दें। इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास इंटू 10⁻23 एज सच रहने दें, इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास एज सच आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपको गिवन था कि अगर 6.02 इफ़ 6.02 इंटू 10⁻21 इज़ एवोगैड्रो नंबर, अगर ये एवोगैड्रो नंबर है तो कैलकुलेट करो, देन कैलकुलेट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल था। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो आपने लिखना है इफ़
6.02 इंटू 10⁻³ इज एवोगैड्रो नंबर। अगर ये एवोगैड्रो नंबर है तो अटोमिक वेट कितना होता है अमोनिया का? देन अटोमिक वेट ऑफ O2 इज अटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंगल एटम बेटा, अटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 16 ग्राम। अगर ये एवोगैड्रो नंबर होता है तो अटोमिक वेट ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम, क्योंकि आपको पता है एवोगैड्रो नंबर 16 अटोमिक वेट के बराबर होता है। और अगर 1 होगा एवोगैड्रो नंबर तब कितना अटोमिक वेट होगा? 16/6.02 इंटू 10⁻23। अब आपको पूछा है कि एवोगैड्रो नंबर चेंज कर दिया, कितना कर दिया? 6.02 इंटू 10⁻21, तब कितना वेट हो जाएगा? तो 16/6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10⁻21। 6.02 से 6.02 कैंसिल हो जाएगा। 16 इंटू 10⁻21, ये जो ऊपर वाला 10⁻23 नीचे था, ये ऊपर जाके 10⁻⁻ माइनस में चला जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा। तो 16 इंटू 10 21 माइनस 23, तो ये आ जाएगा बेटा 16 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। ओके, ये 23 ऊपर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और जब नेगेटिव का हो जाएगा तो ये 10 कॉमन है, 21 माइनस 23 ये आ जाएगा -2 ग्राम। तो अगर आपका एवोगैड्रो नंबर आपको पता है इतना होता है, अगर एवोगैड्रो नंबर इतना है तो अटोमिक वेट ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो अगर एवोगैड्रो नंबर इतना हो जाएगा तो अटोमिक वेट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। तो मुझे लगता है आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके किसी के गलत हैं तो आप वो चेक कर लें, किसी को कोई डाउट है तो आप एक बार देख लें, मैं दोबारा से समझा दूंगी।